जरा सोचो, आप, हम और लाखों स्टूडेंट्स एक ही रेस में भाग रहे हैं, एक सपना लेकर कि आईएएस, आईपीएस या कलेक्टर बनेंगे और देश की सेवा करेंगे। लेकिन सोचो, अगर ये रेस पहले से ही फिक्स हो चुकी हो तो क्या होगा। एक तरफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स हैं और दूसरी तरफ वो लोग जो सिस्टम को उल्टा लटका रहे हैं। तो भाई, स्वागत है आपका सीखो के ऑफिशियल शो डेली पंच में। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जिसमें एक आईएएस ट्रेनी सिर्फ सिस्टम को ही फॉलो नहीं कर रही थी, बल्कि सिस्टम को थप्पड़ मार रही थी। इंडिया में आईएएस बनना एक सपना होता है, एक रेस जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। लेकिन क्या होगा अगर पता चले कि इस रेस का रिजल्ट पहले ही लिखा जा चुका था। तो चलिए बात करते हैं पूजा खेड़कर की और जानते हैं कैसे एक आईएएस ऑफिसर ने सब कुछ हिला के रख दिया। पूजा खेड़कर, जो एक एमबीबीएस डॉक्टर थी, वो यूपीएससी की तैयारी शुरू करने लगी और 2019 में सिलेक्शन के बाद उन्हें इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी आईआरएस के लिए सिलेक्ट किया गया। लेकिन पूजा ने अपनी तैयारी रोकी नहीं और 2022 में उन्होंने फिर से यूपीएससी क्लियर करके आईएएस रैंक हासिल की। अपनी पोस्टिंग में वो असिस्टेंट कलेक्टर पुणे में ट्रेनिंग कर रही थी। लेकिन पूजा का बिहेवियर एक पब्लिक सर्वेंट का नहीं, एक वीआईपी रानी जैसा था। ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले ही पूजा ने डिमांड की एक अलग ऑफिस चैम्बर विद अटैच्ड वॉशरूम, उनकी प्राइवेट ऑडी कार पर वीआईपी नंबर प्लेट और महाराष्ट्र गवर्नमेंट का बोर्ड, पुलिस की सिक्योरिटी और भी बहुत कुछ। और जब उन्हें ऑफिशियल चेम्बर्स नहीं मिले, उन्होंने बिना परमिशन के एडिशनल कलेक्टर का चेम्बर ले लिया और उसके बाहर अपने नाम का बोर्ड लगा दिया। फिर क्या, पूजा की डिटेल्स जब निकलने लगी तो पता चला कि पूजा ने यूपीएससी के लिए ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर यानी जिनकी सालाना पारिवारिक इनकम 8 लाख से कम हो और घर में कोई ए या बी कैटेगरी का गवर्नमेंट जॉब वाला ना हो, और पीडब्ल्यूबीडी पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज यानी वो डिसेबल भी हैं, जैसे 2 रिजर्वेशन कैटेगरीज का यूज किया हुआ था। उन्होंने क्लेम किया कि उन्हें आंखों की दिक्कत और साथ ही मेंटल इलनेस भी है, क्लोस्ट्रोफोबिया। एम्स ने वेरिफिकेशन के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन बुलाया, लेकिन पूजा बार बार एमआरआई स्कैन के लिए मना करती रही। अब सवाल ये है, अगर बीमारी नकली थी तो रिजर्वेशन कैसे मिला, और अगर सच थी तो मेडिकल एग्जाम से भाग क्यों रही थी। फिर एक और खुलासा हुआ। एक आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक पूजा के पास 17 करोड़ की प्रॉपर्टीज है। पूजा के पिता एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और 48 लाख उनकी सालाना इनकम है। तो फिर उन्हें नॉन क्रीमी लेयर ओबीसी रिजर्वेशन कैसे मिला। दोस्तों, एक ऐसे सिस्टम का एग्जांपल है जहां सिस्टम की कमियों का गलत फायदा उठाया जा रहा है। इन सब खुलासों के बाद महाराष्ट्र सरकार ने पूजा का ट्रांसफर वाशिम डिस्ट्रिक्ट में कर दिया, लेकिन वहाँ पे भी उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन नहीं की। देखो फ्रेंड्स, पूजा का केस बस एक एग्जाम्पल है। 2016 में केरला के एक आईएएस ऑफिसर आसिफ के यूसुफ ने भी ओबीसी सर्टिफिकेट नकली बनवाया था। झारखंड की पूजा सिंगल, जो 21 साल की उम्र में आईएएस बनी थी, उनका नाम 19 करोड़ के घोटाले में आया था। सरकारी डेटा के मुताबिक 2016 से 2019 के बीच आईएएस ऑफिसर के अगेंस्ट 2500 करप्शन कंप्लेंट्स फाइल हुई। देखो, हम सब ये मानते हैं कि आईएएस ऑफिसर देश को संभालते हैं, लेकिन अगर यही लोग करप्ट हो जाए तो क्या होगा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी वीडियो कवर करप्शन के केस पे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और पसंद आई